जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप और हम मंदिर भी जाते हैं, रोज़ ही नित्य प्रतिदिन हम मंदिर भी जाते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं। इसके बाद भी भगवान हम पर कृपा क्यों नहीं करते, भगवान हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं, हमें हमारे जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका पूर्ण फल हमें क्यों नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों को बताऊँगी कि आपको क्यों नहीं मिलता है इन चीज़ों का फल। तो पहली बात, आप और हम मंदिर भी जाते हैं, हम पूजा भी करते हैं। ना तो हमारे पूजा करने में कोई कमी है, ना हमारे मंदिर जाने में कोई कमी है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन हम मंदिर भी जाते हैं प्रतिदिन और हम पूजा भी करते हैं। पर यहाँ पर कमी किस चीज़ की है? आप और हम पूजा भी करते हैं और हम मंदिर भी जाते हैं, पर आप सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए, कमी किस चीज़ की है कि हम विश्वास नहीं करते हैं। हम जो भी बातें, आप देखिए, हम मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं, पर क्या हमें और आपको भगवान पर थोड़ा भी भरोसा है? अगर भरोसा हो तो हम और आप घबराएं नहीं, अगर भरोसा हो तो हम रोज़ नए नए भगवान को बदलेंगे। आप देखें, आज क्या कहते हैं, आप सोमवार को किसी की पूजा करते हैं, मंगल को किसी की पूजा करते हैं, बुध की किसी को पूजा करते हैं। तो पहली बात, आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है कि आपका जो मन है वो स्थिर नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने एक ही इष्ट को चुनना है। जो भी आप जिनको भी मानते हैं, आप एक की ही पूजा करिए, उस पर ही भरोसा रखिए। क्योंकि आप पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी आपको फल क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप यहाँ पर भरोसा नहीं करते हैं। तो आपको भरोसा करना है। भगवान पर किस चीज़ की कमी है? आपके ना तो पूजा में कमी, आप पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो यहाँ पर कमी केवल एक चीज़ की है, भरोसे की। आप भरोसा नहीं करते हैं। आप साधु संतों की वाणी भी सुनते हैं, आप भागवत कथा भी सुनते हैं, गीता भी सुनते हैं, पर आपको क्यों नहीं कोई फल मिलता है? क्यों नहीं आप में चेंज आता है? क्योंकि आपको भगवान के वचनों पर, आपको संतों के वचनों पर भरोसा नहीं है। तो जब तक आपको भरोसा नहीं होगा, तब तक आपको पूजा से कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर आप भगवान पर भरोसा करेंगे, आप साधु संत जो कहते हैं, जो गीता कहती है, आपने गीता सुनी होगी, पढ़ी होगी, पर आपको भगवान के वचनों पर कितना भरोसा है? अर्जुन ने भगवान के वचनों पर भरोसा किया, तभी तो अर्जुन की विजय हुई। पर आप और हम क्या करते हैं कि हम पूजा तो कर लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पर उनमें एक क्या कहते हैं, 1% भी भरोसा नहीं करते हैं। कोई बाहर का अगर आपसे आए और आपको कुछ और सलाह दे जाए कि आप इसकी पूजा करिए और आपको इतना फल मिल जाएगा, आपको इस चीज़, इतने पैसे मिल जाएंगे, ये सुख मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तुरंत आप उसकी पूजा छोड़ करके और उसकी पूजा करने लग जाएंगे। अगर मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं, पर आपके मन में एक पल के लिए विचार तो आ जाएगा, तो ये विचार क्यों आ रहा है? आपका मन क्यों भटक रहा है? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। आप पूजा तो रोज कर रहे हैं, आप मंदिर तो रोज जा रहे हैं, पर आपको भरोसा नहीं है। और जब तक भरोसा नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तब तक आपका मन जो है वो अशांत ही रहेगा। अगर आपको भरोसा होगा तो आप एक का ही पूजन करेंगे, आप 10 जगह भटकेंगे नहीं। इसलिए आप क्या करिए, आप सबसे पहली चीज़ है, चाहे संत के वचन हो, चाहे आप गीता सुनते हो, चाहे आप भागवत सुनते हो, सत्संग सुनते हो, जो भी सुनते हो, गुरु के वचनों पर, संत के वचनों पर भरोसा करिए। गीता पढ़ते हैं तो भगवान के वचनों पर भरोसा करिए। और अगर आप पूजा करते हैं तो जिनकी पूजा करते हैं उन पर भरोसा करिए। दुख में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको बिल्कुल बट जाना है। आपके जब एक इष्ट नहीं होंगे तो आपका जो विश्वास होगा वो भी नहीं होगा। आप मान लीजिए, आप और हम, चलिए भगवान की छोड़िए, आप और हम एक फैमिली में भी रहते हैं, पर फैमिली में कई लोग हैं, पर हमें भरोसा एक पर ही होता है। हम किसी को भी पुकारेंगे, मान लीजिए हमें कोई दुख आया, वो हमने पुकारा, तो अगर हम एक को पुकारेंगे तो वो एक तो आ सकता है, पर अगर हम 4 को पुकारेंगे तो क्या कोई आपको लगता है कि 4 आ सकते हैं? 4 में से एक भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ये सोचिएगा कि दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरा ये सोचेगा कि तीसरा वाला पहुंच जाएगा। इसलिए अगर हम एक को ही पुकारेंगे, कोई परिवार में हमारा एक ही होगा, तो वो तुरंत भाग करके हमारे पास हमारी मदद के लिए आ सकता है, क्योंकि हमने हमेशा एक को ही जाना है, एक को ही पुकारा है, तो वो आ जाएगा। पर अगर हम 4 लोगों पर भरोसा कर रहे हैं तो वो 4 लोग हमारे लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे वो इसकी मदद कर देगा, वो सोचेंगे वो इसकी मदद कर देगा। तो ये तो फैमिली में हमारी होता है। तो यहाँ पर तो भगवान की बात है, जब आप भगवान 4 बांट के रखेंगे, आप देखिए 7 दिन में 7 भगवान का पूजन आप और हम कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको केवल एक इष्ट चुनना है, एक ही आराध्य चुनना है, और एक ही आराध्य चुनने के बाद आपको उस पर संपूर्ण भरोसा रखना है। आपको भरोसा रखना है, भगवान आपको सुख दें तो भी आपको भरोसा रखना है, आपको दुख दें तो भी आपको
आपको भरोसा रखना है, आपको दुख में भी भरोसा रखना है कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपका मन सुखी नहीं हो सकता। तो अगर आपको भरोसा होगा तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की कृपा यहाँ आपको वो दे सकती है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कमी किस चीज़ की है? कमी है केवल विश्वास की। तो आप केवल अपने आराध्य पर पहली बात आप एक ही आराध्य का पूजन करिए, एक को ही चुनिए और बस उस पर संपूर्ण भरोसा रखिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आप उस पर भरोसा रखें। भगवान जो करेंगे वो आपके अच्छे के लिए ही करेंगे। कोशिश करिए, जो मैंने आपसे कहा है, भगवान पर विश्वास रखिए, भगवान की कृपा आप पर होगी। और फिर नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।